पालनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहां के लोग बड़े काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। वह बाकी गांव वालों की तरह काबिल और हिम्मती नहीं था। गांव का कोई कोना नहीं बचा था जहां पर प्रेमलाल ने उधार ना मांगा हो। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारीलाल रख दिया। उसकी पत्नी आरती भी उसके उधार लेने से बहुत ही ज्यादा परेशान। जी कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। हाँ भाग्यवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा। आप जाकर बाहर काम भी किया करे। और वैसे भी पूरे गांव ने उधारी के ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव खामखा हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो उससे लगता है कि उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारीलाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने का सोचा। बाजार जाते वक्त उधारीलाल को जीवनदार और महाजनों ने बोला, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारीलाल जा रहा है। काफी दिनों के बाद नजर आया है। ये पैसे तो ले लेता है लेकिन नजर नहीं आता। चलिए इससे अपना पैसा वसूल करते हैं। अरे हाँ, सही कह रहे हो। उधारीलाल ने अभी 4 दिन पहले ही मुझसे 4000 रुपए लिए थे और कह रहा था कि रात तक दे दूंगा, और 4 दिन हो गए और ना पैसे दिए और ना नजर आया। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ, हिसाब में इसका सारा बिल लिख देना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तूने पिछले 4 महीने से मेरा कोई भी हिसाब नहीं किया है। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नगद कल उधार, पर तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पर यह नहीं लिखा है कि हमेशा उधार लो और नगद ना लो। या तो तुमने मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझ लिया है, और या तो तुम मेरे ससुराल से आए हो कि मैं तुम्हें सिर्फ दान ही करता रहूं। अरे मैंने आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दे दिए थे और आप फिर से पैसे मांग रहे हो। 6 महीने तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल की ही बात हो। चुपचाप से पैसे फेंको और तमाशा देखो। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कुछ भी सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भैया, एक बार मेरी पगार आ जाने दो। तुम्हारे पैसे मैं ऐसे ही चुटकी भर में दे दूंगा। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारी पगार? ये कैसी अमृतवाणी तुम्हारे मुंह से निकल गई? पगार और तुम्हें? तुम जैसे बेरोजगार इंसान को कौन काम पर रख रहा है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं जाकर उसके चरण धोकर पीऊंगा। तभी वहाँ पर जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो, आज चांद का आखिरकार नजर आ ही गया। बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या बात है उधारीलाल? अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बात छोड़ो, मुझे तो लग रहा है कि दामोदर ने ही इसे उधार दे दिया है। अरे जी नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधार नहीं दी और ना ही दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारीलाल को बहुत ताना मारा, जिसकी वजह से उधारीलाल बिना सामान लिए वहां से चला गया। तभी उसी वक्त गांव में एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारीलाल उन्हें देखकर उसकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखकर उधारीलाल उनसे पूछने लग जाता है, ज्योतिष जी, बड़े दिनों बाद आपका गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारीलाल, तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाला। मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लो और मुझे बताइए कि सारी समस्या का हल कब और कहाँ होगा। समस्या का तो हल मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, बिना कुछ दक्षिणा लिए हाथ नहीं देखता। आप इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको आपकी दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारीलाल का हाथ देखकर तुरंत उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारीलाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। बस तुम अच्छी लगन और निष्ठा से लगन करनी रहे। जरूर, ऐसा क्या करना होगा? सबसे पहले तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो, और जिनसे भी तुमने उधार लिया है तुम उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छे आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के पैसे से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का भी उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं आपका दक्षिणा जरूर चुकाऊंगा। आपको जरूर आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। अरे मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ और ये उधारीलाल मेरा ही उल्लू सीधा कर गया। उधारीलाल ज्योतिष जी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, यही बात है।
आप जाकर गांव वालों से माफ़ी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफ़ी मांगता है और उनके पैसे उन्हें वापस देने का वादा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के साथ एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना करवा दो, तब तक हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर संकट में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास जाकर समस्या सारी बताता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब कि किस चीज की उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या बाधा आ गई? और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपनी सारी समस्या बता देता है और उनसे समस्या का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, अब मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद कर दूंगा। तुम यहाँ आकर मेरे कामों में हाथ बताओ, फिर मैं तुम्हें हर महीने 10,000 दूंगा। हाँ जी हजूर, मुझे मंजूर है। अब मैं कभी भी उधारी नहीं लूँगा और आपके यहाँ काम भी करूँगा। अब सबका उधार चुका दूंगा पक्का। इस तरह से उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके गांव वालों का कर्ज चुका देता है और सभी गांव वालों को दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है।